सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। शरीर को स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक स्थित करने का नाम आसन है। आसन लगा करके अनंत ईश्वर में अपने मन को लगाना चाहिए। मेरे साथ कुछ वाक्यों का प्रयोग करेंगे। मैं बोलता हूँ, अनुकरण करें। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करते हैं। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माँ हैं, आप मेरे शाश्वत पिता हैं, आप मेरे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हैं, कर्म फल प्रदाता हैं। हे देवादिदेव, आप ही के कारण से हमें ये शरीर मिला। इस शरीर में प्राणों का संचार आप ही कर रहे हो। आप ही के कारण से शरीर में पाचक रस उत्पन्न होते हैं। खाए पिए अन्न का रस पाचन होता है। सप्त धातुएं बनती हैं। आप बना रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। सतत आप मुझसे जुड़े हुए मेरा अनंत उपकार किए जा रहे हो। हे प्रभुदेव, थोड़े से काल के लिए आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना हम वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक हम इस कार्य को संपन्न कर सकें, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। गायत्री मंत्र बोलना है मिल करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपने सुनना है और मन में वैसे ही भाव बनाने हैं। हे परमपिता परमात्मा, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, हमें भी सकल दुखों से छुड़ाते हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप सविता हैं, अर्थात आपने ही सारे जगत को रचा। सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया। हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप प्रदान करते आ रहे हैं। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब साधक साधिकाएं ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने हृदय में आत्मा में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मा नह हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदैव सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से हमारी बुद्धि को सदा पृथक कीजिए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मा, ओम आप सर्वरक्षक हैं। देवी, आप सकल जगत के प्रकाशक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। शम नः, हमारा कल्याण कीजिए, कल्याण के पथ से ही हमें ले चलिए। हे देवादिदेव, अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जो जो भौतिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है,
धर्म पूर्वक पुरुषार्थ से हम उन्हें प्राप्त कर पाएं और इस सारे ऐश्वर्य को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष आनंद के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ कर पाएं। संयोहो सुखों की अभिस्रवंतु नः, हम पर आप चहुं ओर से वर्षा कीजिए। हमारे जीवन में सदा प्रसन्नता, शांति, सुख, आनंद, नैरोग्य और धन आदि की प्रचुरता हो। हे प्रभुदेव, कभी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, अभाव, दीनता, परेशानी, बाधा, संकट उपस्थित न होने पाए, ऐसा हमारा जीवन सुखी समृद्ध बना दो। अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मन, वाक्, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्र, ये सप्तऋषि आपने हमें प्रदान किए हैं। इन सप्तऋषियों के माध्यम से हम अपने जीवन में शुभ ही शुभ का आभरण किया चाहते हैं। कहीं से कहीं तक अशुभ का हमारे अस्तित्व में प्रवेश न हो, इसके लिए हम सावधान होते हैं। वाक् वाक्, वाणी के 4 स्तर हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परास्थल, हे परमात्मा, आप मुझ आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। पश्यन्ति स्तर, बुद्धि के माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। मध्यमा स्तर, मन इंद्रियों के माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। और वैखरी वाणी, आप ही की ऊर्जा से मैं विचारों को अभिव्यक्त शब्दों के माध्यम से करता हूँ। चारों वाणी के स्तर आपके माध्यम से पवित्र हों, शुद्ध हों, निर्मल हों। प्राणः प्राणः, हे प्रभुदेव, प्राणों के माध्यम से आप मेरे जीवन आधार हैं। अपान के माध्यम से शरीरस्थ मल अपशेष का आप निष्कासन करते हैं। समान के माध्यम से नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, वीर्य का उत्पन्न एवं पूरे शरीर में वितरण करते हैं। व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर पूरे शरीर में चेष्टा विशेष को करते हैं। और कंठ में उदान के माध्यम से खाए पिए अन्न रस को आमाशय में पहुंचाते हैं। और साधना अवस्था में मुझ जीवात्मा की सूक्ष्म में ऊर्ध्वगति कराते हैं। हे देवादिदेव, चक्षुः चक्षुः, तीनों अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका सूक्ष्म धरातल पर पृथक पृथक तत्व ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सकूं, ऐसी मेरी साधना में उन्नति कीजिए। हे देव, श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से। आप मेरे प्राची सामने, दक्षिणा दाहिनी ओर, प्रतीची पीछे, उदीची बाईं ओर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर और अदिति सभी दिशाओं में अनंत तक अभिव्याप्त हैं। इसका यथावत मुझे बोध कराइए। नाभि, हृदय, कंठ और शिर। हे प्रभुदेव, नाभि मेरे अन्नमय कोश को प्रतिनिधित्व करता केंद्र है। हृदय मेरे प्राणमय कोश को प्रतिनिधित्व करता केंद्र है। कंठ मेरे मनोमय कोश को प्रतिनिधित्व करता केंद्र है। और भ्रूमध्य, सिर मेरे विज्ञानमय कोश को प्रतिनिधित्व करता केंद्र है। मैं ताउम्र शारीर स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाऊँ, प्राणों की पुष्टि रख पाऊँ, मन की शिव संकल्पता बना पाऊँ और ज्ञान विज्ञान की सतत वृद्धि करता हुआ अविद्या का नाश कर पाऊँ। हे देवादिदेव, तभी मेरे जीवन में आनंदमय कोश अर्थात सुख, शांति, शाश्वत आनंद बरसेगा। हे देवादिदेव, बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से संसार सागर को तरके ज्ञान से मोक्ष आनंद को हम प्राप्त किया चाहते हैं। कर तल कर पृष्ठे, हे प्रभुदेव, आपने मेरे हाथों में 5-5 उंगलियां दी हैं, जो प्रतीक हैं 5-5 ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों का। मैं अपने जीवन में
इन इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध कर पाऊं, अर्थात अपने 10 इंद्रियों का प्रयोग धर्म पथ में चलाने के लिए करता रहूं, अधर्म से इन इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक बचाता रहूं। ऐसा मेरा जीवन योगमय बनाइए। अथ मार्जन मंत्राः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, भू आप प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे जीवन आधार हैं। सिर में मेरे आनंदमय कोश को पवित्र कीजिए। आनंदमय कोश अर्थात प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, आनंद, अधिक आनंद, आधार कारण रूप प्रकृति, ये समाधि अवस्था में प्राप्त होने वाली स्थितियां हैं। मेरी भी समाधि लगाइए, जिससे मैं भी इन अवस्थाओं को प्राप्त करके अपने जीवन का चरम साध सकूं। भुवः पुनातु नेत्रयोः। हे देव, भुवः आप अज्ञान दुख रहित हैं और हमें भी ज्ञान युक्त करते हैं, दुखों से ऊपर उठाते हैं। नेत्र में मेरे विज्ञानमय कोश को पुनातु पवित्र कर दीजिए, जिससे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करके हम भी ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके सब प्रकार के दुखों से ऊपर उठ सकें। स्वः पुनातु कंठे। हे प्रभुदेव, आप स्वः आनंद स्वरूप हैं, कंठ में मेरे मनोमय कोश को पवित्र कर दीजिए। हे देव, दिन भर अपने मन का सदुपयोग शिव संकल्प शुभ विचारों में ही करूं, नकारात्मक विचारों को मन में कभी न आने दूं, दिव्य विचारों को ही सतत करता जाऊं। अपने एवं अन्य प्राणियों के लिए सुख की कल्पना, सबके कल्याण की भावना मेरे मन में सदा बनी रहे। हे भगवन, महः पुनातु हृदये। आप महः महान हैं, पूज्य हैं। आपको हम अपने हृदय अंतरात्मा में ध्यान करते हैं। हृदय में मेरे प्राणमय कोश को भी पुष्ट कीजिए, अर्थात मैं अपने जीवन को तपस्वी बना करके अपने प्राणों को सदा पुष्ट रखूं। जनः पुनातु नाभ्याम। हे देव, आप सकल जगत के उत्पादक जनः हैं। नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पुनातु पवित्र कीजिए, अर्थात सात्विक दिनचर्या, सात्विक खान पान एवं नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र मैं अपने स्थूल शरीर को निरोग स्वस्थ रख पाऊं, जिससे धर्मार्थ काम मोक्ष की मेरी सिद्धि होती रहे। तपः पुनातु पादयोः। मेरे भू में बाहरी अस्तित्व एवं भुवः में भीतरी अस्तित्व, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों को तप के माध्यम से मैं परिशुद्ध कर पाऊं। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। फिर सुबह शाम दोनों समय समाधि लगा करके मैं भी तीनों अनादि पदार्थ, सत्यम स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति और यम माने आप नियंता ब्रह्म, तीनों का पृथक पृथक साक्षात्कार कर पाऊं। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे प्रभुदेव, हृदय में हम आपका ध्यान करते हैं। खम, आप आकाशवत व्यापक हैं, ब्रह्म सबसे बड़े हैं, पूज्य हैं, महान हैं। ऐसी आपकी दिव्य छवि को हम भी अपने हृदय में अनुभव कर पाएं। अथ प्राणायाम मंत्राः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मन, भूः आप प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे स्थूल शरीर में जीवन आधार हैं। भुवः, हे देव, आप दुख नाशक हैं, मेरे अंतःकरण की अविद्या दूर करके मुझे समस्त क्लेशों से ऊपर उठाने वाले आप हैं।
स्वः आप आनंद स्वरूप हैं। कारण अवस्था में आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा करके मुझे शाश्वत सुख देने वाले आप ही हैं। महः, हे प्रभुदेव, आप पूज्य एवं महान हैं। आप ही की हम हृदय में धारणा करते हैं, आप ही को अपने आत्मा में ध्यान करते हैं। जनः, हे देव, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। तपः, आप दुष्टों के दंडदाता, न्यायकारी एवं ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे आपके न्याय स्वरूप को समझ करके हम भी पापों से पृथक होते हैं और शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध वाणी का प्रयोग करके अपने जीवन का उन्नयन करते हैं। सत्यम, आप अविनाशी हैं। मुझ अविनाशी जीवात्मा के साथ शाश्वत रूप से सदा से जुड़े हैं और सदा बने रहते हैं, इस बात की हम भी अनुभूति करते हैं। थोड़े से काल के लिए प्राणायाम करेंगे। जो भी प्राणायाम आपको आता है, बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम, कोई भी एक चुनिए और उसके 2-3 आवर्तन करेंगे। प्रारंभ करें। प्राणायाम की क्रिया को यहीं विराम देते हैं। अथाघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मा, ऋतम, इस सृष्टि को बनाने का ज्ञान विज्ञान सदा से आप में है। उस ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अध्यजायत, इस कार्य रूप विशाल ब्रह्मांड को आपने रचा है हम जीवों के लिए, ताकि हम अपने भोग एवं अपवर्ग यानी संसार में जीवन और मोक्ष इनको सिद्ध कर सकें। ततो रात्र्यजायत, जैसे ये सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य आप रखते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि का विनाश करके प्रलय अवस्था में पहुंचाने का और प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी आप में है। ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस धरती पर पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक और आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक आपने उत्पन्न किया है। हे देवादिदेव, मेरे शरीर में स्थूल शरीर के अंदर कोशिका कोशिका के अंदर जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित संस्कारों का आशय समुद्र रूप में है और मेरे चित्त में जन्म जन्मांतर के बीज रूप में जो 1,97 करोड़ वर्षों से एकत्रित संग्रहित संस्कार हैं वही तो अर्णव रूप में है।
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मा, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक और आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न करने के अधि पश्चात आपने संवत्सर को रचा, अर्थात पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो एक साल होता है। एक साल होता है तो 2 अयन होते हैं, उसमें 6 ऋतुएं होती हैं, 12 मास होते हैं। हर ऋतु में, हर मास में अलग अलग प्रकार का सुख आप हम जीवों के लिए उत्पन्न करते हैं। हर प्रकार के फल, औषधि, अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उत्पन्न करते हैं। जैसे ये बाह्य सृष्टि करते हैं, ऐसे ही मेरे भीतर भी एक संवत्सर होता है। ये चित्त, ये सारी दुनिया आपने त्रिगुणात्मक बनाई है। त्रिगुणात्मक होने से हमारा चित्त परिभ्रमण करता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र अवस्थाओं में, और उस समय मैं अपने अंदर अलग अलग स्थितियां अनुभव करता हूँ। यही तो मेरा भीतर का संवत्सर है। अहोरात्राणि विदधत्, आपने दिन और रात बनाए, अर्थात पृथ्वी जब अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है तो दिन होता है सूरज के अभिमुख होने से, और सूरज से दूर होने से रात होती है। हे देवादिदेव, मेरे जीवन में भी दिन और रात हैं। जब मेरी बुद्धि रूपी सूर्य ठीक काम करता है तो मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। मैं शुभ कर्मों को करता हूँ, अच्छे विचार करता हूँ, अच्छी वाणी का प्रयोग करता हूँ, अच्छी क्रियाओं को करता हूँ। और जब मेरी बुद्धि खराब होती है, बुद्धि रूपी सूर्य का अस्त होता है, बुद्धि में मलिनता आ जाती है, तब मेरे जीवन में अंधकार छा जाता है, अज्ञान आवरण आ जाता है, और विकृत बुद्धि के द्वारा विकृत विचार, विकृत वाणी प्रयोग और अनिष्ट क्रियाओं को मैं कर देता हूँ, जिसका दुख रूप फल भोगता रहता हूँ। हे देवादिदेव, मैं आपका आलम्बन लेकर के, आपके वेद ज्ञान को प्राप्त करके, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा अपने जीवन का उन्नयन कर पाऊँ। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे परमपिता परमात्मन, सूर्य, चंद्रमा आदि को आपने उत्पन्न किया है और आप धारण कर रहे हो, चला रहे हो इस सृष्टि को। ये सृष्टि इस कल्प में जैसी आपने रची है, हर कल्प में एक जैसी आप रचते हो, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान पूर्ण है। अल्पज्य मनुष्य की कृति में सुधार या नवीनता की गुंजाइश होती है। आप पूर्ण होने से आपकी कृति भी पूर्ण है, और इसीलिए उसमें नवीनता या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे पूर्व कल्पों में आपने सृष्टि रची है, इस कल्प में भी रची है, और आगे जब जब आप सृष्टि रचोगे ऐसे ही रचोगे। दिवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक, सब में आप परिव्याप्त हो रहे हैं, और स्वह आनंद को भी आपने धारण किया है। उस आनंद को उपासना योग से हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवन को अघों से यानी पापों से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि निर्मल अंतःकरण के द्वारा भीतर बाहर व्यापक आपके दिव्य स्वरूप को हम भी जान सकें। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे देवादिदेव, आप सर्वव्यापक, सर्वरक्षक ओम हैं। देवी ही सकल जगत प्रकाशक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवन, शम नः, हमने अपने लिए कल्याण का मार्ग चुन लिया है। संसार का मार्ग मेरे लिए अब तक अभीष्ट था, लेकिन अब मेरे इष्ट देव आप हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ये जीवन है। ये संसार तो मेरे लिए साधन मात्र है। मुझे विश्वास है, हे प्रभु, इस पथ पर चलते हुए
मैं अपने जीवन का चरम कल्याण सिद्ध कर लूँगा। आप मुझ पर चहुं ओर से सुख वर्षा करेंगे ही, यह आपका व्रत है। मेरे जीवन को सुखी बनाइए। संयोहो अभिस्रवंतुनः, चहुं ओर से मुझ पर सुख की बारिश कीजिए। भीतर बाहर से मैं निर्मल बन पाऊँ, शांत बन पाऊँ, संतुष्टि का जीवन अनुभव कर पाऊँ, आनंदित सदा रह पाऊँ और अपने जीवन से अन्यों के जीवन में भी आनंद बिखेरने का कारण बन पाऊँ। ऐसा मेरा जीवन बनाइए। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे देवादिदेव, प्राची सामने की दिशा के आप अग्नि नामक अधिपति हैं। अग्नि अर्थात आप ज्ञान स्वरूप हैं। असितः आप स्वयं बंधनों से रहित हैं, हमें भी बंधन मुक्त किया चाहते हैं। हे देवादिदेव, आदित्याः सूर्य की किरणों के द्वारा और प्राणों के माध्यम से आप हमारे जीवन में सतत रक्षक बने हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के लिए वैर की भावना हमारे जीवन से सदैव के लिए तिरोहित हो जाए और सबके लिए मित्रत्व की भावना दृढ़ हो जाए, ऐसा हमारा जीवन द्वेष मुक्त कीजिए। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। दक्षिणा दाहिनी दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप इंद्र नामक अधिपति हैं। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यशाली हैं, ऐश्वर्यों के दाता हैं। धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करने वालों को आपकी ओर से ऐश्वर्य मिलता है। मैं भी सब प्रकार के उत्तम उत्तम ऐश्वर्यों को धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त कर पाऊं। हे देवादिदेव, तिरश्चिराजी, इस सृष्टि में आपने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न करके मानो हमें शिक्षा दी है। हम भी जब भीतर से कुटिल होते हैं और वितर्कों का आलंबन लेते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ आदि में संलिप्त होते हैं, तो हम भी ऐसे ही तिरश्चिराजी बनते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। हे देवादिदेव, आपने इस सृष्टि में पितरों को रचा है, अर्थात ज्ञानियों को रचा है। ज्ञानियों के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम भी अपने कर्मों को शुद्ध कर पाएं और आपका अतुल ऐश्वर्य हम अपने अंदर समाहित कर पाएं। ऐसा हमारा जीवन पुरुषार्थ में बनाइए, धर्मयुक्त पुरुषार्थी हमें बनाइए। विद्वानों के पथ पर चलते हुए अपने जीवन का उन्नयन कर सकें, ऐसा हमारा जीवन बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारी समाप्त हो। जो हमसे वैर रखता है उन्हें हम क्षमा कर सकें, अन्यों के किए हुए अन्याय को हम सहन कर सकें और क्षमा कर सकें, ऐसा हमारा जीवन द्वेष मुक्त बनाइए। ओम प्रतीचिदिवरुणोऽधिपतिः प्रदाको रक्षितान्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचि पीछे की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं। वरुण अर्थात इस संसार के सर्वोत्तम राजा आप हैं। आप ही का शासन हम सब जीवों पर है।
हम कभी आपके शासन में बाहर नहीं जा सकते। सब पर आपका शासन है, आप ही सबके कर्मफल दाता हैं। हम भी शुभ कर्मों को, शुभ विचारों को करते हुए आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख पाएं। यदि हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ेंगे तो आपके शासन व्यवस्था में दुख रूप दंड हमें अवश्य भोगना होता है। पृदाकु, हे देव, आपने अजगर आदि विषधर प्राणियों को इस सृष्टि में उत्पन्न किया है और अन्नादि के द्वारा आप हम सब जीवों का पोषण करते हैं। अन्न से प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग हम आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए कर पाएं और अपने जीवन को सार्थक कर पाएं, ऐसा हमारा जीवन बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हम त्याग देते हैं। सबके लिए जैसे आप स्नेह करते हो, ऐसे ही हम भी सबके प्रति स्नेह में अपने अंदर वातावरण बना पाएं, ऐसी हम पर कृपा करो। ओम उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। उदीची, बाईं दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप सोम नामक अधिपति हैं। आपको सोम इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतर्यामी होकर के भीतर से आप हमें शांति, आनंद, तृप्ति, निर्भीकता आदि उत्तम उत्तम गुणों से लाभान्वित करते हैं। हे देवादिदेव, स्वजह आप कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहते हैं। हम भी योगाभ्यास को करते हुए और अविद्या से ऊपर उठते हुए जन्म मरण के चक्र से छूट पाएं, आपको प्राप्त हो पाएं। हे भगवान, अशनि ही आपने विद्युत को उत्पन्न किया है, जिसका संग्रहण करके हम अपने जीवन के नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और इस विद्युत के लिए आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हमारे हृदय से सदा के लिए तिरोहित हो जाए। सबके लिए स्नेह की अविरल धारा हमारे अंदर से सतत बहती रहे, ऐसा हमारा जीवन अहिंसक बनाइए। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ध्रुवा, नीचे की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप विष्णु नामक अधिपति हैं। विष्णु अर्थात आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवन, हृदाकु विरुध और कल्माश ग्रीव अर्थात आपने इस धरती पर हरे भरे वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि हम जीवों के लिए बनाए हैं, जिनका उपयोग लेकर के हम आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। मेरे मन में कभी किसी के लिए वैर, मनमुटाव आदि भाव उभरे नहीं, और उभरे तो लंबे समय तक टिके नहीं। ऐसा मैं योग साधना करके द्वेष रूपी अग्नि को आपके पवित्र तेज में जलाना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ, ताकि सबके लिए स्नेह का मेरे अंदर वर्षा हो और मैं सब पर स्नेह रूप में बरसता रहूँ। ऐसा मेरा जीवन बनाइए, ऐसे मेरे मानस विचार बनाइए। ओम ऊर्ध्वादिग् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा के हे देवादिदेव, आप
बृहस्पति नामक अधिपति हैं। बृहस्पति अर्थात आप बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालक हैं और हम सब जीवों को अर्थात मनुष्यों को वेद ज्ञान दाता हैं। इसी से हम आपको बृहस्पति कहते हैं। श्वित्रः, आप अत्यंत पवित्र हैं। किसी भी प्रकार के अशुद्धि का लेश मात्र भी आपके अंदर नहीं है। आपसे जुड़ करके हम भी पवित्र हुआ चाहते हैं। हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां, हमारा शरीर निरोग हो, हम भीतर बाहर से शुचि, निर्मल, पवित्र हों जैसे आप हैं। हे देवादिदेव, वर्षा के बिंदुओं के द्वारा जैसे इस धरती को हरा भरा करते हो, आप वृक्ष, लता, बेल, वनस्पतियों से भरते हो, ऐसे ही मेरे जीवन में भी ज्ञान की वर्षा करिए। मैं भी वेद को पढ़ करके, वेद का मनन चिंतन करके, वेद मंत्रों में दिए हुए सिद्धांतों पर निर्णय लेकर के अपने जीवन को भी ज्ञान युक्त करूं, ज्ञान संपन्न अपने आप को बनाऊं। ऐसा मेरा जीवन बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हे देव हम छोड़ देते हैं। सबके प्रति स्नेह को अपने अंदर स्थायी भाव से अपनाते हैं। ऐसा हमारा जीवन मनसा परिक्रमा में बनाइए, अर्थात हम भीतर बाहर आपके अस्तित्व को स्वीकार सकें। आपके द्वारा दिए हुए सृष्टि क्रम को देख करके, आपके योगदान को समझ करके, आपके लाभ उठा करके आपके प्रति कृतज्ञ हो सकें और द्वेष की भावना को हम छोड़ सकें। ऐसा हमारा जीवन पवित्र बनाइए। अथ उपस्थान मंत्रः। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परम पिता परमात्मन, उत्तर और उत्तम क्रम में स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था तक उन्नत होते हुए हम आपका दर्शन किया चाहते हैं। कैसे हैं आप? तमसः परि, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। और स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं। आप में शाश्वत आनंद है। आपके उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और आपके शाश्वत आनंद में सदा डूबे रहना चाहते हैं। हे देवादिदेव, पश्यन्त उत्तरम, जो प्रलय होने के बाद भी जो आपका दिव्य स्वरूप बना रहता है, उसको मैं भी अपने हृदय में धारण कर सकूं। आपकी उस परम उत्तम ज्योति को अपने हृदय में, आत्मा में समाहित कर सकूं, ऐसी मेरी भी समाधि लगाइए। मेरे भी अंतःकरण को शुद्ध कीजिए कि भीतर बाहर व्यापक आपके दिव्य स्वरूप को मैं भी जान सकूं। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे परमपिता परमात्मन, आप जात वेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानते हैं, क्योंकि कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है। आप सर्वव्यापक जो हैं, सर्वांतर्यामी जो हैं, जहाँ कहीं जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो आपके अंदर होता है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। इसी से आप जात वेदस हैं। हे जात वेदस, मलिन अंतःकरण के कारण, अविद्या रूपी आवरण के कारण अति निकट होते हुए भी हम आपका साक्षात यद्यपि न कर पा रहे हों, किंतु आपकी रची हुई सृष्टि रचना जो आपको दिखाने वाली केतु अर्थात झंडियां हैं, सृष्टि रचना के माध्यम से, अनुमान प्रमाण से हम आपको अपने हृदय में उपस्थित करते हैं। हे देव, हमें भी यह सौभाग्य जगाइए कि हम सृष्टि रचना के माध्यम से आप तक पहुंच सकें, आपका साक्षात्कार कर सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। हे परमपिता परमात्मन, आप चित्रम, आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं।
देवानाम उत अगाध, जैसे विद्वानों के हृदय में आप प्रकट होते हो, हमारे भी हृदय में आप प्रकट होइए। आप तो सदा से हमारे भीतर हैं, हमने ही आपको भुलासा दिया है, संसार की चकाचौंध में आपको भूल जाते हैं। हे प्रभुदेव, समाधि लगा करके हम भी आपका अपने अंदर साक्षात कर पाएं। अनीकम, भीतर के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्याभिमान, आलस्य, प्रमाद आदि कुटेव हैं, बुराइयां हैं, इनसे ऊपर उठने के लिए आप ही परम उत्तम बल हैं। उस बल को अनीकम हम भी प्राप्त कर सकें। हे प्रभुदेव, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं तीन के, मित्रस्य, वरुणस्य और अग्नि। मित्रस्य अर्थात राग द्वेष रहित के, मैं भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके आपको प्राप्त होना चाहता हूँ। वरुणस्य अर्थात जो धर्म में वर्तमान है, मैं भी धार्मिक बन करके अपने कर्मों को शुद्ध करके आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूँ। और इस संसार में जो भौतिक अग्नि है, जिससे ये सारा जड़ संसार चलायमान है, इसके भी आप चक्षु अर्थात दृष्टा अर्थात रक्षक, पालक, पोषक, चालक हैं। हे देवादिदेव, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, ये दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को भीतर बाहर से सब ओर से आपने धारण किया हुआ है। जगतः तस्थुषः, जो स्थावर वृक्ष लता आदि हैं, वनस्पति आदि हैं, और जंगम जो चलते फिरते लोक लोकांतर हैं, इन सब को आप धारण कर रहे हो, नियमों में चला रहे हो। ऐसी आपकी दिव्य छवि को हम भी अपने हृदय में, आत्मा में धारण करते हैं, अपने नेत्रों में आपको बसाते हैं, ताकि कभी आपको हम भूले नहीं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। हे देवादिदेव, तच्चक्षु, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं, भीतर से बाहर से मुझे सतत देख सुन जान रहे हैं। देवहितम, विद्वानों के आप हितकारी हैं। मैं भी दिव्य बनाना चाहता हूँ अपने जीवन को, और देव बनना चाहता हूँ, जिससे आपका हित मुझे सतत प्राप्त हो। पुरस्ताद, इस सृष्टि को उत्पन्न होने से पहले भी आप वर्तमान थे। शुक्रम, अपने शुद्ध स्वरूप में इस समय भी मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में सतत आप विद्यमान हैं। उच्चरत, प्रलय के अनंतर भी आपका अस्तित्व सदा बना रहेगा। ऐसे उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों में सम रहने वाले आपके दिव्य स्वरूप को सुबह शाम समाधि लगा करके 100 शरद ऋतुओं तक हम देख सकें। पश्येम, जीवेम, आपकी प्राप्ति के लिए ये जीवन जी पाएं। श्रेणुयाम, आपके विषय में विद्वानों से, ऋषि मुनियों से हम जान पाएं, सुन पाएं, आपको समझ पाएं। प्रब्रवाम, समझ जान करके अन्यों को भी आपके विषय में बता पाएं, बखान कर पाएं, और ऐसा हमारा जीवन योगमय हो। भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल से भी अधिक जीने का अवसर यदि मुझे मिले तो इन्हीं कामों के लिए समर्पित हो, ऐसा मेरा जीवन योगमय हो। उपस्थान मंत्रों के माध्यम से हे प्रभुदेव, हम आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, आपके अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी दिव्य छवि को अपने आँखों में बसाते हैं, और हम अपने चरित्र को सुधारते हैं, सद्गुणों का आधान करते हैं, दुर्गुणों का त्याग करते हैं, सद्भावनाओं का उदय करते हैं, परिपुष्टन करते हैं, दुर्भावनाओं और दुर्वृत्तियों को जीवन से दूर करते हैं। अथ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सभी को आता है। मन में थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करेंगे, अर्थ चिंतन पूर्वक।
अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमपिता परमात्मा, हे दयानिधे, हे कृपा सिंधु, हमने आपकी कृपा से आसन लगा करके, प्राणायाम करके, मन इंद्रियों को सांसारिक विषयों से रोक करके आपकी स्तुति की है, जप किया है, वेद मंत्रों के माध्यम से आपका गुणगान किया है, प्रार्थना की है, उपासना की है। आप हम पर प्रसन्न होइए और इसी जन्म में जीवन के पुरुषार्थ के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे सिद्ध कराइए। हे प्रभुदेव, आप शंभु हैं अर्थात सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मयोभू हैं, सब प्रकार के सांसारिक सुखदाता आप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप शंकर अर्थात कल्याण करने के स्वभाव वाले हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मयस्कर अर्थात सदा धर्म पथ में ही अंतः प्रेरणा देके चलाने वाले हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप शिव अर्थात मंगल स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। और आप शिवतर मोक्ष आनंद धारण करते हैं और मोक्ष आनंद के प्रदाता हैं, हम भी अधिकारी बन पाएं और हमें भी मोक्षानंद मिल पाए, ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। ये जीवन इसी लक्ष्य के लिए आपके प्रति समर्पित होते हैं। ओम शांति शांति शांति। हे देव, हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक समस्त त्रितापों से छुड़ाकर अपने चरणों में आश्रय दीजिए, सदा आनंद में रखिए, सदा आनंद में रखिए। ओम। आंखें खोल सकते हैं। एक भजन बोलेंगे। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे। इसको ऐसा उलट दीजिए, ऊपर ऐसा डबल कर दीजिए, नीचे से उठा के, नीचे से उठा के, हाँ, दोनों पल्ले लेके, दोनों पल्ले एक साथ लेके। आपको बाधा हुई होगी ना। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके। हर कुछ उसका साधन बना है, हर कुछ उसका साधन बना है। इतनी पताकाएं जगह जगह में, इतनी पताकाएं जगह जगह में, क्यों न समझ सके। सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जाना ना उसको, जाना ना उसको, पहचाना ना उसको, पहचाना ना उसको। तेरा ये साथी है, तेरे निकटतम रहे। सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार बगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके। हे
सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार बगे।